नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिर्फ वही जो कांग्रेस आला कमान कहता है, मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से दबाव डालने पर नाराज सिद्धरामैया ने दिया जवाब। बिजली का करंट लगने से 2 हाथियों की मौत, वन मंत्री ईश्वर खंडे ने दिए जांच के आदेश। करोड़ बगड़ मामले में सीबीआई ने वेलसीमापुर क्षेत्र के व्यापारियों से की पूछताछ। श्रीलंका नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 35 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। बिहार विकास की राह पकड़ चुका है, एनडीए एकजुट है, सरसा की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि सिर्फ कांग्रेस आला कमान जो कहता है वही मायने रखता है। सोमवार को मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पद में बदलाव के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री चिढ़ गए। बिहार कांग्रेस के एक नेता द्वारा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने पर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में सिद्धरामैया ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, सिर्फ कांग्रेस आला कमान जो कहता है वही मायने रखता है। क्या कांग्रेस आला कमान ने इस बारे में कुछ कहा है? आप बार बार एक ही बात क्यों कहते रहते हैं? सिद्धरामैया ने कहा कि जनता इस बारे में बात नहीं कर रही है, सिर्फ मीडिया ही इस बारे में बात करता रहता है। मैं बिहार चुनाव के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलूंगा और उनके साथ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा करूंगा। इसके लिए मैं 15 नवंबर को दिल्ली जा रहा हूं। फेरबदल के संबंध में मैं आलाकमान के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ूंगा। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने सोमवार को बेलगावी जिले में बिजली का करंट लगने से 2 हाथियों की मौत की जांच के आदेश दिए। यह घटना रविवार को बेलगावी जिले के खानपुर के पास सुलेगली गांव में घटी है। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी के बावजूद वन अधिकारी आवश्यक सावधानी नहीं बरतने में लापरवाह थे। मंत्री ईश्वर खंडे ने मुख्य वन्य जीव वार्डन को इस मामले की गहन जाँच करने और 5 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। साथ ही यदि कोई चूक पाई जाती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत करने को कहा है। खंडे ने यह भी चेतावनी दी है कि बाढ़ को बिजली से जोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बयान में कहा गया है कि हाथियों की मौत कनेक्शन के कारण हुई है। जल संसाधन मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का स्थायी समाधान खोजने सहित जल संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय मॉडल पर राज्य में एक जल आयोग स्थापित किया जाएगा। रविवार को बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जल संसाधन, कृषि, बागवानी और वित्त विभागों के अधिकारियों के साथ साथ जल विज्ञानी, पर्यावरणविद, प्रगतिशील किसान और अन्य विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग बनाना है जो जल की उपलब्धता, भविष्य की आवश्यकताओं, कुशल प्रबंधन पर वैज्ञानिक अध्ययन करेगा और सरकार को उपाय सुझाएगा। प्रस्तावित आयोग पेयजल सिंचाई उद्योग को जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं सहित सभी पहलुओं की जाँच करेगा। यह शहरों के विकास और जनसंख्या प्रवास को ध्यान में रखते हुए अगले 50 वर्षों की जल आवश्यकताओं पर एक अध्ययन करेगा। यह वैश्विक मानकों के अनुरूप इन आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय सुझाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य पहलुओं के अलावा आयोग राज्य और अन्य देशों के सिंचाई मॉडलों का भी अवलोकन करेगा और सर्वोत्तम मॉडलों की सिफारिश करेगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। छात्रों ने छात्रवृत्ति के बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कस्बे के आचार्य डिग्री कॉलेज से राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारेबाजी करते हुए एक विशाल रैली निकाली। बाद में वे आरडीओ कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 2000 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद छात्रवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान किया जाए, छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए जैसे नारे लगाए। बाद में उन्होंने स्थानीय आरडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बोलते हुए पीडीएसयू संभाग अध्यक्ष एमडी इस्माइल ने मांग की कि सरकार छात्रों को दे 8,200 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बकाया राशि तुरंत जारी करे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत जवाब नहीं देती है तो वे 2000 छात्रों के साथ गांधी भवन का घेराव करेंगे। उन्होंने पदों के आवंटन में छात्रों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान न देने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ఇస్మాయిల్, నేను జహీరాబాద్ పీడిఎస్ డివిజన్ అధ్యక్షుడిని. ఇక్కడ మేము 2000 మంది విద్యార్థులతోని మాకు రావాల్సిన 8,200 కోట్ల స్కాలర్షిప్ల కోసం మేము ఇక్కడ ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం తక్షణమే మాకు రావాల్సిన నిధులను విడుదల చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. లేదా అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాము, ఇక్కడ ఉన్న 2000 మంది విద్యార్థులతోని గాంధీ భవన్కైనా ముట్టడిస్తాము అని ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. కాబట్టి మాకు రావాల్సిన నిధులనే వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ ప్రభుత్వము పదవులు పంచుకున్న దాంట్లో ఉన్నంత శ్రద్ధ విద్యార్థులకు కాపాడుకోలేకపోతుంది. ఎక్కడెక్కడనో ఏదో జరుగుతుంది, ఫుడ్ పాయిజన్ అని జరుగుతుంది. పిల్లలకు సరిగ్గా ఏ వస్తువు దొరకడం లేదు, బస్సుల ఇబ్బంది అవుతుంది. సమయానికి బస్సులు దొరకక విద్యార్థులు సమయానికి కాలేజ్ పోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే విద్యార్థులకు ఉన్న సమస్యలపైన ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలి. మీరు సీఎం గారు, మీరు విద్యాశాఖ మంత్రికి అర్హులు కారు కాబట్టి మీరు తక్షణమే విద్యాశాఖ పదవి అనేది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఈ పీడిఎస్యు తరపు నుంచి మేము కోరుతున్నాము. మీరు అర్హులు అయిన పదవులు పెట్టుకోండి, కానీ మీ వల్ల విద్యాశాఖ అనేది కాదు. మీరు ఏదో మీ సొంత ప్రయోజనాల కోసమే వాడుకుంటున్నారు. కార్పొరేట్ కాలేజీలకు తొత్తుగా మారి మీరు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ విద్యార్థులకు అనగదొక్కాలని చూస్తున్నారు. వాళ్ళకు విద్యకు దూరంగా చేయాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే మీరు రావాల్సిన 8,200 కోట్లు విడుదల చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇది జూనియర్ కాలేజ్ జహీరాబాద్. మాకు అస్సలు స్కాలర్షిప్ అనేది రావట్లేదు. ఎప్పటి నుంచి అయితే మేము చదువుకుంటున్నామో స్కాలర్షిప్ రాలేక అందరూ లేబర్ పనులు అవి ఇవి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. వి వాంట్ స్కాలర్షిప్. करूर भगदड़ त्रासदी की सीबीआई जांच एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से पूछताछ की है। बता दें कि अभिनेता विजय के राजनीतिक अभियान के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी, जिसकी जांच अभी भी जारी है। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में बोलते हुए तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 नवंबर को आश्वासन दिया कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हमने खूब प्रचार किया है, अच्छा लग रहा है। हम फिर से चुनावी माहौल में, पिछली पदयात्रा में हमसे मिले लोग हमसे मिल रहे हैं और कांग्रेस को वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे अपनी गलती नहीं दोहराएंगे और कांग्रेस को भारी मतों से जिताएंगे। जबरदस्त चल रही, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अभी हम लोग काफी सुबह से 9 बजे से घूम रहे हैं। तो अभी दोपहर में करें लास्ट यहाँ पे, इसके बाद में फिर स्टेटमेंट में जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस इधर आएंगे। तो अप एंड डाउन बहुत है, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर इलेक्शन मोड में आ गए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जो पदयात्रा करे हुई, अभी वही लोग मिल रहे हैं और वही लोग अभी एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो गलतियाँ किए थे वो बोल रहे कि ये टाइम गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ से ज्यादा से लीड से जिताएंगे और रमीन यादव साहब को यहाँ से ज्यादा लीड से जिताएंगे। और एक यंग आदमी है, मैं पूरे लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो अच्छा काम करें। क्योंकि बहुत से लोग को माइनॉरिटीज के बारे में मिनिस्टर ने थे, इसके बारे में भी थोड़ा कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट भी दूर हो गया। बट लेकिन ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सीएम साहब ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसा लग रहा है कि जो देखिए
सबर का फल बहुत मीठा होता है और वो फल मैं आपके सामने ठहरा हूँ। लेकिन जो बहुत से चेयरमैन भी है जो मुस्लिम चेयरमैन है, तो माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत सेम काम ने किया है, इसको हम भूलना नहीं चाहिए। श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर समुद्री सीमा पार करने के आरोप में नागपट्टिनम के 35 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि ये मछुआरे समुद्री सीमा पार कर मछली पकड़ रहे थे, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर समुद्री सीमा पार करने के आरोप में नागपट्टिनम के 35 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि ये मछुआरे समुद्री सीमा पार कर मछली पकड़ रहे थे, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। सरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विकास की इस रफ्तार को हमें मिलकर और तेज करना चाहिए, इसलिए फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार लाना है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार का युवा बिहार में काम करे, बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती। इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन जैसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार हमेशा से ही नारी शक्ति का सशक्त स्थान रहा है। माता सीता हो, देवी भारती हो, विदुषी गार्गी जैसी अनगिनत महिलाएं माताएं हमारी प्रेरणा है। नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप के विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व को जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1992 से लेकर 2005 तक बिहार में 6 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार में सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा हो रहा है। पेपर लीक एक धंधा हो चुका था। गरीबों को तो राशन नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों के चारे को लेकर भी 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था। बिहार के अन्नदाता किसान पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था। बिहार के अंदर विकास के कार्यों को लेकर जब कोई व्यक्ति सवाल करता था कि सड़क बननी चाहिए, तो वे लोग कहते थे कि सड़क नहीं बननी चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो आपके गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाए। इन लोगों ने बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल बनाया था। खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियों को जन्म दिया और उसी को वे लोग पुनः दोहराना चाहते हैं। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर पीएम मोदी के बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी भावना है, हम ऐसा नहीं सोचते, हम नकारात्मक नहीं बोलते। मुझे नहीं पता कि पीएम को ऐसे शब्द क्यों पसंद है। जब वह गुजरात जाते हैं तो वह कारखाने लगाने की बात करते हैं, लेकिन जब वह बिहार आते हैं तो वह बंदूकों के बारे में बोलते हैं। हमने कभी भी किसी पीएम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी निम्न स्तरीय भाषा नहीं देखी। वह किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें कुछ उपयोगी कहना चाहिए, उन्हें अपनी दृष्टिकोण साझा करना चाहिए और अपने कार्यों को सूचीबद्ध करना चाहिए। वह आखिर क्या कर रहे हैं। जैसी सोच है, जिसकी जैसी भावना है, हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते।
प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा। भाषा का क्या बोली बोलते हैं। अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताए, अपना हिसाब दे, ऐसी बातें करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का सर फोड़ेगी। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच। राजद की मीसा भारती ने पीएम मोदी की कट्टा टिप्पणी पर निशाना साधा और इसे बिहार और देश का दुर्भाग्य बताया। मीसा भारती ने कहा कि यह बिहार और देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है, कट्टा चल रहा है मोकामा में, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कारखाने लगाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री यहाँ आकर कट्टा की बात करते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरे तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से किस तरह का उम्मीद रखिएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिर्फ वही जो कांग्रेस आला कमान कहता है, मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से दबाव डालने पर नाराज सिद्धरामैया ने दिया जवाब। बिजली का करंट लगने से 2 हाथियों की मौत, वन मंत्री ईश्वर खंडे ने दिए जांच के आदेश। करोड़ बगड़ मामले में सीबीआई ने वेलसीमापुर क्षेत्र के व्यापारियों से की पूछताछ। श्रीलंका नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 35 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। बिहार विकास की राह पकड़ चुका है, एनडीए एकजुट है, सरसा की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।